एनसीईआरटी क्लास 10 हम चैप्टर सीखने जा रहे हैं आज, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम लोग, मैं आपको ये बता दूं, इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाने आता है सम पढ़ के, तो समझ जाना आप चैप्टर में कुछ कर पाओगे, वरना चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो डायग्राम भी सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, इसमें कौन कौन से टर्म इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, और कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होने वाले हैं, और आपके पूरे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या पूरी क्लास 10 में कैसे कैसे टाइप के सम आएंगे, तो उस सब का डिटेल मैं आपको इंट्रो में ही बता दूंगा। ठीक है ना, उसके बाद तो सम धड़ाधड़ चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर इसको समझो। तो सबसे पहले दिया जाएगा, इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले दिया जाएगा एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो जमीन पे ही खड़ी होगी भाई, ऐसा हवा में तो होगा नहीं, कहीं किसी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर या जमीन पर बिल्डिंग खड़ी होगी। तो बिल्डिंग पे ना दो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पहले तो टॉप और फुट, फुट या बॉटम। तो हम पॉइंट ले लेते ए और बी, तो ए हमारा टॉप हो जाएगा बिल्डिंग का, और बी हमारा फुट हो जाएगा बिल्डिंग का, या बॉटम हो जाएगा बिल्डिंग का। ठीक है, और ये ए बी जो है वो हमारी बिल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला जाएगा कि 100, ये बिल्डिंग की हाइट दे दी जाएगी, 100 मीटर 50 मीटर जो भी दी जाएगी। और उसके बाद क्या बोला जाएगा, 10 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है। बिल्डिंग से 10 मीटर दूर या 5 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है, कितने दूर पर, मान लो 10 मीटर दूर, कैसा नंबर दे दिया जाएगा, अभी नंबर से हमको लेना देना नहीं है। तो कुछ मीटर दूर एक लड़का खड़ा है, तो उस लड़के की फिलहाल हाइट दी है। आगे सब में होगा कि लड़के की हाइट ही नहीं दी होगी। ठीक है, इस लड़के की हाइट दी होगी कुछ। ठीक है, डायग्राम हटाता हूँ, समय को थोड़ा कम कम चीज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी है ना, लड़की की हाइट दी होगी, तो अब बोला जाएगा लड़का खड़े होके बिल्डिंग का टॉप देख रहा है। तो जब लड़का खड़े होके बिल्डिंग का टॉप देखेगा ना, तो सीधी बात, सीधी सादी बात है कि वो सर उठा कर देखेगा। ठीक है ना, सर झुका कर तो देखने नहीं वाला, और सीधा सीधा रखेगा तो बिल्डिंग देख नहीं सकता, कहीं बिल्डिंग बड़ा होगा। तो क्या करेगा ना, सर उठाएगा। तो सर उठाने के लिए आपको एक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, एलिवेशन। ये वर्ड आया तो समझ जाना उस बच्चे का सर उठाना है हमको। ठीक है ना, उससे पहले एक चीज, हमारी आंख से है ना एक रेफरेंस लाइन बनाने का, जो हमेशा ग्राउंड से, ये ग्राउंड से पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन हमेशा ग्राउंड से पैरेलल होगी। ये जो लाइन मैंने बनाया हूं डॉटेड डॉटेड, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, या आप बोल लो रेफरेंस लाइन। आप लोग को कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते चलिए, रेफरेंस लाइन। ठीक है, अच्छा अब है ना, वो इस बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए सर उठाएगा। तो जब सर उठाएगा, तो सर यहां से नहीं जो उठाना है अपने को, उसका सर उठाना है हमेशा आपको इस रेफरेंस लाइन से। तो सर उठाने के लिए मुंडी यहां इस रेफरेंस लाइन से उठाएगा। तो जब तक उसको बिल्डिंग का टॉप नहीं दिख जाता, उस एंगल तक, इस एंगल तक, इस एंगल तक वो, इस एंगल तक वो मुंडी उठाएगा। ठीक है, तो जब मुंडी उठाकर देखेगा, तो एक उसके आंख से एक रे निकलेगी। ठीक है ना, ये रे निकली, ये देखो आंख से गई, रेड रेड बनाया, आंख से रे गया, और उसने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा। तो ये जो रे निकला ना, इस रे को बोलते हैं, इस ये जो लाइन निकली, ये जो लाइन निकली उसके आंख से, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज आने वाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसने सर उठाने के लिए, एलिवेशन यानी सर उठाना, ठीक है ना, सर उठाना। ठीक है, तो सर उठाकर उसने इस टॉप को देखा, सर उठाकर उसने इस टॉप को देखा। तो जब सर उठाया ना, तो आपको जो एंगल बना ना, वो हमेशा रेफरेंस लाइन से उठाया है सर। तो उसने रेफरेंस लाइन से उठाकर इस टॉप को देखने के लिए जितना मुंडी उठाया है, उस उतने एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, या सर उठाकर जो एंगल बना। ठीक है ना, तो एक बात जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन उनके वो यहां से बना देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको याद रखना हमेशा एंगल जो है रेफरेंस लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में ही होगा, कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। हमेशा रेफरेंस लाइन
और रे लाइन ऑफ विजन के बीच में ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो प्लीज नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। अभी हमने देखा कि हमने लड़के की हाइट लेकर रखी है। अब सब में आगे क्या क्या आएगा ना, कैसे कैसे सम आएगा मैं आपको सब बता देता हूँ। अब आगे क्या होगा कि फिर से दी जाएगी एक बिल्डिंग। बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई ए बी। ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, ये बिल्डिंग का बॉटम या फुट हो गया, बॉटम या फुट हो गया, और ये भी हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग हो गई। अब क्या बोला जाएगा कि एक लड़का है, अब उसकी हाइट नहीं दी है, वो 10 मीटर दूर है, तो यहाँ से 10 मीटर दूर ऐसा बोल दिया जाएगा, या 50 मीटर दूर, कितना भी मीटर बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। अब वो लड़की की हाइट नहीं दी जाएगी, तो आपको उस लड़के को पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ के चलना है कि वो पॉइंट है, जमीन पे खड़ा हुआ वो लड़का एक पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट ले लेना सी। अब क्या करना, अब बोला है कि ना, अब वो सर अब है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन से, वो जब टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो जब जैसे ही वर्ड एलिवेशन आया तो आपको समझ जाना है कि वो सर उठा कर देखने वाला है। तो जब सर उठाएगा तो आपको पहले तो दो चीज पता होना चाहिए, भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ विजन। तो आपको एक बात बता दूं, इधर पे हॉरिजॉन्टल लाइन ही ग्राउंड लाइन हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपका रेफरेंस लाइन या ग्राउंड वाली लाइन सब एक ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वो सर उठाएगा, तो सर जब वो उठाएगा तो उसका एंगल इस रेफरेंस लाइन से निकलेगा, इस रेफरेंस लाइन से वो सर उठाएगा जब तक उसका सर उस टॉप को देखने के काबिल नहीं हो जाता, ठीक है ना। इस टॉप को जैसे ही सर उठाकर देखेगा तो ये जो उसके आंख से जो लाइन निकली, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन। और ये जो एंगल बना रेफरेंस लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे की हाइट दी भी जा सकती है, अगर बच्चे की हाइट नहीं दी जाएगी तो आपको उसको पॉइंट लेकर चलने का। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना बात समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरा चीज सीखने वाले हैं। अब क्या होगा ना, बोला जाएगा एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है, फिर से वही बिल्डिंग ए बी, ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया या फुट हो गया, बी बॉटम बोल लो या फुट बोल लो, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या बोला जाएगा, सामने है ना कुछ पिलर है या कहीं कुछ दीवार है या कुछ, या ऐसा बोल लो कि यहाँ पे छोटी, या ये टावर है, ये टावर है, ये टावर है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है ऐसा बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको बिल्डिंग नहीं बनाना है, आपको तो खाली लाइन बनाना, ठीक है। हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। अब क्या बोला जाएगा कि यहाँ अब है ना, इस टावर के टॉप पर, टावर के टॉप पे यानी यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, तो लड़का खड़ा यानी उसकी हाइट नहीं दी अगर मान लो, तो उस लड़के का आंख से रेस, जो सीधी रेस है, जो रेफरेंस लाइन हो, तो सीधी जाने वाली है। अब बोलेगा वहां पर लड़का खड़े होके, ऐसा भी नहीं, यहाँ पे बिल्डिंग मत ले लो, यहाँ पे है ना थोड़ा सिंपल ले लेते हैं हम लोग, बिल्डिंग की जगह में इधर कार ले लेता हूँ, कार, यहाँ पे मैं कार ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्या बोला जाएगा कि वो लड़का जो टॉप पे खड़ा है वो उस कार को देख रहा है, तो सीधी सी बात है, जब वो लड़का टॉप पर खड़ा होके कार देखेगा तो सर झुकाएगा, तो सर जब झुकाएगा तो एंगल अपना जो रेफरेंस लाइन है वो ये रही, आपकी रेफरेंस लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो ये हो जाएगी। अब वो सर झुकाएगा ना, तो सर रेफरेंस लाइन से झुकाएगा, यहां से सर घुमाना चालू करेगा वो, तो सर घुमाएगा तब तक घुमाएगा जब तक उसको कार दिख नहीं जाता। तो ये जो रे निकला उसकी आंख से, ये बन जाएगा इस केस में लाइन ऑफ विजन, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। अच्छा, अब ये जो एंगल बना ना यहां पर, ये देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, इसने सर झुका कर देखा है, तो सर झुकाने की बात आएगी, सर झुकाने की बात आएगी तो समझ जाना डिप्रेशन हो रहा है। हम लोग कैसे डिप्रेस हो जाते हैं तो सर झुका लेते हैं कि नहीं, उदास होते हैं तो सर मुंडी झुका लेते हैं ना, तो ऐसे याद रखना, तो डिप्रेशन, ठीक है। तो वो सर झुका कर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका इधर बनेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन
और रेफरेंस लाइन के बीच में ही बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। अभी और कैसे कैसे सम आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अभी इस पूरे चैप्टर में कैसे कैसे टाइप के सम आएंगे, आपको क्या क्या समझ कर चलना है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब क्या होगा कि दिया जाएगा एक बिल्डिंग है, फिर से वैसे ही केस, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है ए बी। अब है ना, दो लड़के खड़े हैं, एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, एक 10 मीटर दूर, एक 20 मीटर दूर, ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको अभी वो वैल्यू पे फोकस नहीं करना है, आपको चीजें चीजें समझनी है। ठीक है, अब बोला है यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर पॉइंट सी पे एक लड़का खड़ा है, पॉइंट डी पे एक लड़का खड़ा है। बोला है दोनों ने सर उठाकर बिल्डिंग को देखा। तो सीधी बात है भाई, सर उठाना ही चाहिए था उसको, उनको बिल्डिंग देखना है तो दोनों का रेफरेंस लाइन तो यही होगा। अभी मैंने बताया आपको, दोनों का रेफरेंस लाइन तो यही होगा। तो जब ये बिल्डिंग को उठाकर देखेगा तो उसका रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये हो गया रेफरेंस लाइन। और जब ये देखेगा सर उठाकर तो उसका एंगल यहां बनेगा। तो इधर दो एंगल बना। आप समझना ये बात, यहां पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सी वाले लड़के के लिए, और यहां पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है डी वाले लड़के के लिए। आपको ना दो एंगल दे दिया जाएगा, मान लो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपको ये पता करना है कि 30 डिग्री कहां बनेगा और 45 डिग्री कहां बनेगा। तो देखो, आप जितना बिल्डिंग के सामने खड़े होंगे, मान लो एक बिल्डिंग है, आप अपनी ही बिल्डिंग समझो, बिल्डिंग के नीचे आके खड़े हो जाओ, यहां पर आके खड़े हो जाओ और डायरेक्ट टेरेस को देखो, तो सोचो आपको कितना मुंडी उठाना पड़ा होगा, यहां तक मुंडी उठाना पड़ा होगा। ठीक है, ये देखने के लिए। लेकिन कोई लड़का इधर खड़ा है और बिल्डिंग के टॉप को देखने बोला गया है, तो थोड़ी ही मुंडी उठाएगा। तो जब जितना आप सामने रहोगे बिल्डिंग के, एंगल उतना ज्यादा बनेगा, और जितना पीछे चलते जाओगे एंगल कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। अच्छा, फिर आगे और हम लोग और कैसे कैसे टाइप के सम आएंगे वो बता देता हूं आपको। अगली बार क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं दिया जाएगा सर, बोला जाएगा एक टावर है, टावर हमेशा जनरली बड़ा ही होता है, लेकिन अभी सब में कभी कभी क्या वो लोग टावर छोटा भी कर देते हैं। मान लो एक टावर है, एक मिनट यहाँ टावर ले लेता हूँ, ए बी टावर है, ए बी टावर है। ठीक है, ये टावर का टॉप हो गया, इतना तो पता ही हो चल चुका होगा अब तक। ये टावर का बॉटम हो गया, ये भी पता चल चुका होगा अब तक, या फुट हो गया। अच्छा, सामने बिल्डिंग है, सामने बिल्डिंग है। ठीक है, सामने बिल्डिंग, मान लो बिल्डिंग छोटी, ऐसा बता दिया है, बिल्डिंग 30 मीटर की है और टावर 50 मीटर का, मान लो ऐसा बता दिया है। ठीक है, अब क्या बोला जाएगा, बोलाएगा बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से यानी इधर, बिल्डिंग के टॉप से एक लड़का टावर के टॉप को देख रहा है, तो टावर का टॉप तो इधर है, तो वो सर यहां से उठाएगा ना, यहां से उठाएगा, तो उसकी रेफरेंस लाइन कहीं इधर होगी, तो वो सर यहां से उठाकर देखेगा। ठीक है ना, तो उधर पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसका इधर बनेगा। और अगली बार क्या बोलेगा कि एक लड़का है, वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, यहां पर खड़ा है, बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। अब वो यहां से सर उठाकर देख रहा है, वो यहां से सर उठा के उस टॉप को देख रहा है टावर के। तो जब सर उठाएगा तो उसका रेफरेंस लाइन तो यही ग्राउंड हो जाएगा, तो सर उठाएगा तो यहां से एंगल बनेगा। अब वो सर उठाएगा, ठीक है, यहां पे भी एंगल आया। अब मेरे को एक बात समझो, आपको ये समझना है, अगर दो एंगल दे दिए, एक जगह बन रहा है 30 डिग्री और एक जगह बन रहा है 45 डिग्री, तो आपको ये समझना है कहाँ पे ज्यादा एंगल बनेगा। तो सीधी बात है, अगर वो नीचे रहेगा तो ज्यादा मुंडी उठाएगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। और थोड़ा ऊपर जाकर देखेगा, थोड़ा बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर फिर बिल्डिंग से टॉप को देखेगा टावर के, तो थोड़ा कम एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। बाद में एक टाइप का सम और होगा इसमें, एक दो टाइप और है, मैं वो भी बता दूं। कि एक है ना, फिर से दिया जाएगा, एक रोड है, ये रोड है आपका, ये रोड है, और रोड के दोनों एंड पर, यहाँ पर भी बिल्डिंग है ए बी 10 मीटर की, यहाँ पर भी बिल्डिंग है सी डी 10 मीटर की।
है ना। अब एक बात समझना, आप क्या क्या होने वाला है सब में ना, वो बताने जा रहा हूं मैं। बोला है इस एबी बिल्डिंग के बॉटम से, यानी यहां से, एक मिनट, यहां से एबी बिल्डिंग के बॉटम से वो सीडी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहां एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और अगली बार बोलेगा कि सीडी बिल्डिंग के बॉटम से, एक मिनट, सीडी बिल्डिंग के बॉटम से, यानी यहां से वो ए बी बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, तो यहां देखेगा। तो एक बात समझो आप लोग, आप आप लोग एक बात समझो कि ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल दूरी पर है और दोनों के बिल्डिंग का हाइट भी सेम है। तो दोनों को एक दूसरे की बिल्डिंग को टॉप को देखने के लिए दोनों को अपनी गर्दन उतनी ही उठानी पड़ी, जितनी इसको उठानी पड़ी उतनी ही इसको उठानी पड़ी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया। तब हम आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए काबिल बन चुके हैं कि सॉल्व कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो आपको काम काम की चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला सम दे दिया गया है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी एक पोल है, उसके टॉप पे रस्सी बांधकर खींची गई है। ठीक है ना, फिलहाल डायग्राम आपको दिया है, लेकिन हर समय में आपको डायग्राम मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये 20 मीटर रस्सी हो गई आपकी, और है ना, ये ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड हो गया। ग्राउंड और रोप के बीच में कितना एंगल बना रहे हो लोग, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो आपको या तो साइन लगाना है, या तो कॉस लगाना है, या टेन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमको सम में ऐसा, हमको सम में पूछा है हाइट ऑफ पोल। ठीक है ना, तो सम करने से पहले आपको मेंशन कर देने का है, लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, ए सी इज द लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इसकी वैल्यू दी, इसलिए मैं डाल दिया 20 मीटर। ठीक है, और एंगल सी कितना दे दिया, 30 डिग्री। अब मैं लगाने जा रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी जो 90 है और सी 30 है। ठीक है, देखो ये सारा तो फॉर्मेलिटी है, आप डायरेक्ट सम यहाँ से सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारा एंगल दिया है 30 डिग्री। अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाने वाला हूँ साइन 30। साइन 30 जो होता है, साइन थीटा जो होता है, वो ऑपोजिट अपॉन हाइपो होता है। तो ऑपोजिट मेरा ए बी हो गया और हाइपो मेरा ए सी हो गया। साइन 30 हाफ है, ए बी की वैल्यू मेरी पता नहीं है और ए सी की वैल्यू 20 है, तो 20/2 जो है वो ए बी हो जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है ना, तो सम यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको पूछ ले ये भी फाइंड करो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या कॉस लगा सकते हो, या टेन लगा सकते हो, वो आपका चॉइस है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मान लो ये ट्री थी, ये ट्री है, ऐसा ट्री रही होगी, ट्री रही, वो टूट गया, वो यहाँ से क्रैक हो गया, यहाँ से टूट गया, तो ये बेंड हो गया, ये जो पेड़ है ना, यहाँ से बेंड होके पेड़ इधर गिर गया, पेड़ यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच किया, ये जो टॉप था वो ग्राउंड को आके टच हो गया। ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विथ इट, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये है, और टॉप जो ट्री का जो ग्राउंड को टच हुआ ये है, वो कितना मीटर दे दिया है, 8 मीटर। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, तो थोड़ा इसको क्लियर वे में बना देता हूं। यह आपका पेड़ रहा, यह आपका पेड़ था, यह आपका पेड़ था, पेड़ ऊपर भी गया है, लेकिन ये जो डॉटेड पार्ट है वो ब्रेक होके नीचे आ चुका है। ठीक है ना, तो ये जो मान लो ये ए डैश था वो आ चुका है अब नीचे, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री, और ये टॉप कितना एंगल बना रहा है नीचे ग्राउंड पे टच होके, 30 डिग्री बना रहा है,
और लिखा है फुट ऑफ टावर और टॉप ऑफ ग्राउंड कितना मीटर दूर है, 8 मीटर एक दूसरे से दूर है। और हमको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो अगर समझ पा रहे हो आप, तो पेड़ आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आपका पेड़ ये रहा और आपका आधा पेड़ ये रहा। तो आप ये दोनों को जब ऐड करोगे तब जाके आपको पूरा ट्री का हाइट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सम सॉल्व करते हैं, एक एक चीज ढूंढते हैं, हमको ये भी ढूंढना रहेगा, हमको ये भी ढूंढना रहेगा। ठीक है, दोनों ढूंढोगे, दोनों को ऐड करोगे तब जाके ट्री का हाइट मिलेगा। ठीक है, तो मैं tan 30 लगाऊं, अगर tan 30, तो tan 30 हो जाएगा BC बाई AC। tan 30 होता है 1/√3, BC मुझे पता नहीं है और AC मेरा हो गया 8, तो BC की वैल्यू आ गई 8/√3। ठीक है, अच्छा, BC की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। अब यहाँ पे रैशनलाइज करने की आपको जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर में रैशनलाइज करना। अच्छा, ये हो गया 8/√3 मीटर। ठीक है, अगर मुझे कॉस लगाना होता, अगर मैं cos 30 लगाऊं तो बन जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट यानी AC और हाइपो यानी AB। cos 30 √3/2 होता है, AC मेरा 8 है और AB कितना है, AB हो जाएगा पता नहीं, तो AB हो जाएगा 8 इंटू 2/√3 यानी 16/√3। अब ना तो पेड़ का हाइट ये हुआ, ना तो पेड़ का हाइट BC हुआ। ट्री का हाइट क्या हो जाएगा, ट्री का जो हाइट है वो हो जाएगा AB प्लस BC। तो AB मेरा है 16/√3 और ये मेरा है 8/√3 यानी 24/√3। तो 24/√3 को अगर आप रैशनलाइज करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 24√3/3। तो फाइनल आंसर आपका ट्री का हाइट हो गया 8√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री आ गया 8√3 मीटर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर अ चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर। शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज 1.5 मीटर। तो बिलो 5 ईयर के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बनाना चाह रही है। एक 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए वो कैसा बनाना चाह रही है कि वो जो स्लाइड है, मान लो ये स्लाइड है आपका, इस पे बच्चा फिसलने वाला है, ये आपका स्लाइड हो गया, इसमें बच्चा फिसल कर आने वाला है। इसका जो टॉप है ना, वो ग्राउंड से कितना हाइट पर है, 1.5 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, और कितना डिग्री पे इंक्लाइन है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री पर इंक्लाइन है। ठीक है ना, तो ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, और अगली बार क्या बोला है, शी हैव टू अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी वो, एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी उन्होंने एक स्लाइड बनाया, लेकिन उसका स्लाइड जो है थोड़ा ऊंचाई पर है, थोड़ा ना ऊंचा है। अभी तो डायग्राम बना नहीं मेरा अच्छे से, ये ऊंचा है थोड़ा, और ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, 3 मीटर है, और कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। तो बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मतलब इसका स्लाइड कितना होगा, इस स्लाइड का हाइट कितना होगा, स्लाइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, इस ट्राइंगल की बात करूं लेस वाले चिल्ड्रन के लिए जिसका हाइट छोटा है, उसमें मुझे अगर AC चाहिए तो AC हो जाएगा tan, सॉरी साइन, साइन लगेगा, साइन 30 हो जाएगा AB/AC, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। मुझे ये चाहिए था ना, इसलिए मैंने साइन लगाया, tan लगाता तो मुझे नीचे वाला मिल जाता। ठीक है, तो साइन 30 हाफ होता है, AB मेरा 1.5 है और AC, तो AC ये ढूंढना है, तो AC हो जाएगा 1.5 इंटू 2 मीटर यानी 3 मीटर। तो AC का लेंथ कितना आ गया इस केस में, 3 मीटर, यानी वो जो स्टीप था, स्टीप स्लाइड था, उसकी उसका लेंथ कितना हो गया, 3 मीटर एक केस में। इस केस में आते हैं तो साइन 60 लगेगा, साइन 60 होगा DE अपॉन DF। तो डी साइन 60 √3/2, DE की वैल्यू 3 और DF की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो DF क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/√3। हम जानते हैं √3 को रैशनलाइज करना पड़ता है जब भी डिनोमिनेटर में आते हैं, तो √3 नीचे नीचे भी √3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 3 से कट हो गया,
DF की वैल्यू हो जाएगी 2√3 मीटर। यहाँ पे सम खत्म होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ये टावर है, टावर के टॉप को, ये भी टावर हो गया, टावर के टॉप को कोई सर उठा कर देख रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको इंट्रो में भी बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सर उठा कर देख रहा है ग्राउंड से। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से उसने सर उठाया, उस बच्चे ने या जो भी बच्ची है, उसने सर उठा कर इसके टॉप को देखा, तो कितना डिग्री बना, 30 डिग्री बना। और वो पॉइंट कितना मीटर दूर है, 30 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर आपका ये होगा, इससे 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो मुझे क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये पूछा है। तो अब मुझे है ना साइन कॉस या टेन में से ऐसा लगाना है कि ये और ये आता हो। तो ये हमको दिख रहा है कि भाई टेन लगेगा, तो टेन 30 जो हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा ए बी बाई बी सी। और मैं आपको चीज बता दूं, टेन जब भी लगे ना एल बनेगा, ये अपॉन ये। अगर आपका ट्राइंगल ऐसा है तो ये अपॉन ये बनेगा, एल जैसा बनेगा, एल शेप। तो ज्यादा सोचना मत, ठीक है ना, एल के फॉर्म में बनेगा टेन। तो टेन 30 होता है 1/√3। ए बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ढूंढना है, और बी सी मेरा 30, तो ए बी हो जाएगा 30/√3। तो अब मैं फिर से रैशनलाइज करता हूँ, √3 नीचे आया तो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30√3/3, 3 10 तो हो गया 10√3 मीटर। तो ये अपना आंसर फाइनली आ गया 10√3 मीटर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। अच्छा, कितने बार √3 की वैल्यू दी होती है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीछा अगर आंसर ऐसा दिया होगा तो अब वैल्यू डाल सकते हो 17.32 मीटर। तो फिलहाल ये भी चलेगा अगर √3 की वैल्यू नहीं दी है। अगर दी है तो आपको सब्सटीट्यूट करके ये वैल्यू लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ 60 मीटर, काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो ये आपका काइट हो गया, ये आपका काइट हो गया, उड़ रहा है। कितना मीटर ऊंचा है ग्राउंड से, ग्राउंड से वो 60 मीटर ऊंचा है, 60 मीटर, ये ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे ये काइट उड़ रही है। तो स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट, उस काइट से एक धागा बंधा हुआ है, जो धागा बंद बंद के ग्राउंड पर टाई कर दिया गया, इज टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। तो ग्राउंड पर उसको बांध दिया गया। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी कितना एंगल बना रहा है, ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, स्ट्रिंग आपका ये हो गया और ग्राउंड आपका ये रहा, ठीक है ना। तो कितना डिग्री बना रहा है एक दूसरे के साथ, 60 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अभी फिर से आपको वही देखना है कि क्या पूछा है। तो क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी ये पूछा है। तो मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो ये साइन और कॉस में लगता है, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूँ साइन की वैल्यू हमको, साइन से हमको ये मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज पूछा है, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक इन द स्ट्रिंग यानी बीच में कोई गांठ ना हो। कभी कभी रस्सी है ना एक दूसरे में मिक्सअप हो जाती है, वो छूट नहीं पाता है, वो गांठ जैसा बन जाता है। तो वो गांठ नहीं है इस सब में, ठीक है ना। तो ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो साइन लगाते हैं हम लोग, साइन 60 हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 होता है √3/2। ए बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 60, और ए सी पता नहीं, तो ए सी हो जाएगा 60 इंटू टू बाई √3। मैं जानता हूँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 नीचे आया तो ये बन जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3/3, 320 जा। तो आंसर हो गया 40√3। ये 40√3 किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की। अगर आपको ए सी की वैल्यू दी है, सॉरी √3 की वैल्यू दी है, तो आप डाल सकते हो √3 की वैल्यू 1.732। फिलहाल हमको दी नहीं गई है तो हम नहीं डालेंगे 40√3 मीटर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक लड़का एक दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा है हमको बताया नहीं है। इस लड़के की हाइट 1.5 है, ठीक है, 1.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, एलिवेशन यानी सर उठाकर देखना या नजरें उठाकर देखना,
टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी लड़के का जो लड़का है ना बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो पहले कुछ एंगल था और चलने के बाद कहीं इधर आ गया और फिर एंगल बन गया। ठीक है, तो जितना सामने जाएगा एंगल बढ़ेगा, इतना हम जानते हैं। ठीक है, अब वो लड़का जब देख रहा है तो एंगल जो है पहले 30 से कितना बढ़कर आ गया 60 पर। पहले 30 डिग्री था और अब कितना आ गया 60 डिग्री। तो हम सारे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और ये अपना जी हो गया। ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट, अब क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना मीटर चला, यही तो चला है, वो इतना ही तो चल के यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो मैं लड़के को थोड़ा रेड कलर कर देता हूँ तो आपको नजर, रेड कलर कर देता हूँ तो आपको थोड़ा नजर आएगा। लड़का ये रहा, ठीक है, ये रहा लड़का। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से सुनो, मैं भी आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ सम को, आपको कैसे करना है। इससे क्या होगा ना, सम आपको जल्दी समझ में आएगा। करने का तरीका एक बता रहा हूँ, उससे क्या आपको सम जल्दी समझ में आएगा। आपको क्या करना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, दिख गया मेरे को, ए बी जी। इसको साइड में निकाल लो आप। ठीक है, ए बी जी। अच्छा एक और चीज हम मिस कर रहे हैं, बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है, बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है। ठीक है, अच्छा और इतना हाइट, बच्चे की हाइट 1.5 है, इसलिए इतने वैल्यू भी 1.5 आ जाएगी और 30 में से 1.5 निकलेगा तो इतना 28.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करना रहेगा, ये 28.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं नीट कर देता हूँ, आपको समझ में आया वैसा। इतना 1.5 हो गया, इतना 30 था तो 30 में से 1.5 निकला तो 28.5 आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं ना दो अलग अलग ट्राइंगल को निकाल लूंगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं देख रहा हूँ एबीसी में से जितना एंगल वो नोट डाउन कर ले, तो ए बी एंगल भी 90 है और ये 60 इधर दिया, तो इसको 60 नोट डाउन कर लेता हूँ। अब साइड की बात आती है, तो साइड में मेरे को 28.5 मालूम है और कुछ मालूम नहीं है बस। दूसरा आप क्या करना, दूसरा एक और राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना। तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं देख पा रहा हूँ, एक मिनट, मैं देख पा रहा हूँ ना, तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, ये देखो ए ए बी एफ। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा इधर बना लेने का, इससे क्या होगा आपको सम थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। थोड़ा फील होने के लिए थोड़ा लंबा कर लिया। अब जितना जितना एंगल है सब नोट डाउन कर लेता हूँ और इस ट्राइंगल के जितने साइड है वो नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ए बी की वैल्यू यहाँ भी 28.5। अच्छा अब आपने, आपको अब ये ट्राइंगल देखने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, हमने दो उसमें से जो काम का ट्राइंगल था हमने बाहर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, पार्टीशन करके, बीच में पार्टीशन करके आपको साइन कॉस या टेन लगाना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टेन सबसे ज्यादा लगने वाला है। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन लगाऊं, टेन 60, तो टेन 60 हो जाएगा ए बी बाई बी जी। पहले भी बोला मैंने एल बनेगा, एल। ठीक है, ए बी बाई बी जी, टेन 60 होता है √3। ए बी की वैल्यू 28.5 और बी जी की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो बी जी क्या हो गया 28.5 बाई √3। ठीक है, ये हो गया इतना मीटर। यहाँ पे आप रैशनलाइज मत करो, फाइनल आंसर में रैशनलाइज करने का कभी भी, वरना टाइम ज्यादा जाएगा। अब इस ट्राइंगल में मैं टेन 30 लगा रहा हूँ, टेन 30 हो जाएगा ए बी बाई बी एफ। फिर से देखो एल बना, एल। ठीक है ना, ए बी बाई बी एफ। ठीक है, तो टेन 30 होता है √1/√3। ए बी की वैल्यू 28.5 और बी एफ तो बी एफ है, तो बी एफ क्या हो जाएगा 28.5 √3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आगे वाले सब में क्या होने वाला है मैं आपको यहीं बता देता हूँ अभी। अब क्या होगा ना, जब आप अगली बार राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा दो राइट एंगल ट्राइंगल निकालोगे ना, तो होगा क्या, आपको दो पार्ट में सॉल्व करते 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 यहाँ आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा आंसर। जैसे इस केस में है, इस डब्बे में भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते करते आपका आंसर आ जाएगा, यानी कोई अननोन नहीं बचेगा, आ जाएगा आंसर। जब दोनों में आंसर आएगा तो आपको दोनों को या तो ऐड करना रहेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है, वो सम पढ़ के आपको पता चलेगा। फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा, आपको सॉल्व करते करते यहां पर आंसर आ जाएगा, यहां आ जाएगा।
और सॉल्व करते करते यहाँ नहीं आएगा, यहाँ अननोन आ जाएगा, एक अननोन आ जाएगा, उस वक्त आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देने का, आपका आंसर क्लियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर अगला एक केस ऐसा भी आएगा कि आप सॉल्व करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, यहाँ अननोन आ जाएगा और यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा, एक आंसर, एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। उस वक्त क्या करने का, ये वाला वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देने का। ठीक है, फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा, दोनों में अननोन आ जाएगा, इस केस में भी अननोन आ जाएगा और इधर पे भी अननोन आ जाएगा। जब दोनों अननोन आएगा ना, तो इन दोनों को इक्वल कर देने का, और आप देखना ये और ये उस वक्त इक्वल ही हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल ये मैंने आगे का चीज आपको बता दिया, आप आगे आपको सम इसी तरीके से देखना और समझना है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे सम में दोनों आंसर आ चुका है, दोनों साइड में आंसर आ चुका है। जब दोनों साइड में आंसर आता है तो हमको सम पढ़ के ये समझना रहेगा कि या तो ऐड करना रहेगा या तो आपको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब लड़का इतना, क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो लड़का तो इतना मीटर चल के आया ना, इतना ही मीटर तो चल के आया। ये लड़का जो था यहाँ खड़ा था, यहाँ से चल चल के यहाँ पहुंचा है, तो लड़का इतना मीटर चला है, यानी हमको ये डिस्टेंस पता करना है। तो देखो आप लोग, ये वैल्यू आपको पता है, ये बी एफ आपने अभी निकाला, ये रहा। ठीक है, बी एफ पता है, ये बी एफ की वैल्यू पता चल चुकी है आपको, और बीजी की वैल्यू पता चल चुकी। बीजी आपका किधर है, देखते हैं, बीजी हमारा ये रहा, ये रहा। तो आपको नहीं लगता ये पूरा मिल गया, उसमें से ये मिल गया, तो बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। तो आपको इस केस में माइनस करना है दोनों को। तो हम क्या करेंगे, बी एफ माइनस बी जी, डिस्टेंस ट्रेवल, जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं तो जगह बन जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बी एफ माइनस बी जी, तो बी एफ कितना है 28.5 रूट थ्री, और बीजी कितना है, बीजी 28.5 बाई रूट थ्री। अब तरीके से आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को शायद ज़्यादा जगह चीज़ को हटा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं। तो 28.5 में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, चीज़ें थोड़ा आसानी से सॉल्व होंगी। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 बाई रूट थ्री, हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट थ्री। रैशनलाइज करने के लिए मैं ऊपर रूट थ्री और नीचे रूट थ्री मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 28 जो 56 और ये 57 बन गया, 57 रूट थ्री बाई थ्री, 319 जा, तो फाइनल आंसर मेरा हो गया 19 रूट थ्री मीटर। तो डिस्टेंस वॉक कितना हो जाएगा, 19 रूट थ्री, इतना मीटर वो लड़का चला है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लेंगे, ग्राउंड पर एक पॉइंट, ये रहा पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, बोलता है सर उठा कर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ने सर उठा कर देखा। किसको देख रहा है सर उठा के, बॉटम को भी देख रहा है, टॉप को भी देख रहा है। तो किसी चीज के, देखो ऐसा है, आपको अगर बताऊं तो ये बॉटम है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट, ये वाला पार्ट खत्म हो गया आपका। अभी क्या लिखा है, सर उठाकर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सर उठाकर देख रहा है। अब किसको देख रहा है सर उठा के, बॉटम को भी टॉप को भी, ऑफ ट्रांसमिशन टावर, किसी ट्रांसमिशन टावर है कहीं पर, ये हो गया ट्रांसमिशन टावर मान लो आपका। अब इसका बॉटम भी सर उठाकर वो देखना चाह रहा है और टॉप भी सर उठाकर देखना चाह रहा है। इसका मतलब ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और टॉप दोनों ऊपर ही है, ये रहा बॉटम और ये रहा टॉप। ठीक है, अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता कभी बॉटम जो है हवे में हो जाए। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते क्या है, फिक्स एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके टॉप पर है वो टावर। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप ये रहा,
उसके ऊपर है ये टावर। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ये ऐसा, अगर आप इसको पूरा सम अप करके थोड़ा सिंपल वे में बनाओ तो। ठीक है, तो बच्चे लोग थोड़ा बनाने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, तो तरीके से बनाने का। ठीक है, फिर से मैं बताते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, तो ग्राउंड पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये रहा वो पॉइंट। सर उठाकर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सर उठाकर देखने वाला है भाई वो। किसको देख रहा है? बॉटम को भी टॉप को भी, ट्रांसमिशन टावर के। तो टावर ये रहा आपका, टावर ये रहा आपका, इसके बॉटम को भी देख रहा है सर उठा के, इसके टॉप को भी देख रहा है सर उठाकर। ठीक है, टॉप को भी सर उठाकर देख रहा है। अच्छा, और ये कहाँ पे फिक्स है? फिक्स ऑन टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग ये रही ब्लैक कलर की। ठीक है ना, कितना बिल्डिंग हो गया, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग हो गया। कितना मीटर इसका दे दिया है? 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर दे दिया है। ठीक है, अच्छा तो अभी आपको क्या करना है? अच्छा, 2 डिग्री भी दिया था, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहले वाले को देख रहा है कम डिग्री है इसलिए 45 डिग्री, दूसरे वाले को देख रहा है तो थोड़ा ज़्यादा डिग्री बनेगा तो 60 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं पहले ही बताया, 2 ट्राइंगल ले लेने का, 2 ट्राइंगल बाहर निकाल लेने का। पहले नेमिंग कर देते हैं इनका, ए बी सी डी। अच्छा, एक और खास बात कि कभी एक पूरे लेंथ में से आपको अगर आधा लेंथ मिला होगा ना, तो बाकी बचे लेंथ को एक्स ले लेने का, तो थोड़ा सम थोड़ा सिंपल बन जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। ठीक है ना, तो 2 ट्राइंगल में बाहर ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ले लिया मैं ए सी डी, जहाँ ये 20 + x है और ये 60 डिग्री है। दूसरा ट्राइंगल में बाहर ले लेता हूँ बी सी डी, बी सी डी, ये 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री आया ना तो समझ जाना, सिंपल बनता रहेगा। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। 10 60, कल भी बताया था एल बनेगा, एल यानी ए सी बाई सी डी, देखो ना एल। ठीक है, 10 60 कितना होता है? √3। ए सी 20 + x, और सी डी हमको नहीं पता, तो सी डी हो जाएगा 20 + x/√3। यहाँ पर हम आकर अटक गए। मैं इसे पहले ही बताया था, जहाँ अटकोगे तो दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या होता है। 10 45 ये हो जाएगा बी सी बाई सी डी। 10 45 1 होता है, बी सी मेरा दिया है 20/CD, तो सी डी की वैल्यू आ गई 20। तो देखो, यहाँ भी सी डी है, यहाँ भी सी डी है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो सी डी और सी डी को अगर कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 20 + x/√3 इक्वल टू 20 हो जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा 20 + x इज 20√3। तो x क्या हो जाएगा? 20√3 माइनस 20 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा? √3 - 1 मीटर। तो फाइनल आंसर हमको x का किसका चाहिए था? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर, ट्रांसमिशन टावर मेरे ख्याल से यही था, और इसी को हमने x लिया है, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी हम मूर्ति बनाकर रखते हैं ना किसी पत्थर पर, तो ये पेडेस्टल ये रहा। आपको अगर थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना, ये रहा पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है। ठीक है ना, ये रही मूर्ति। ठीक है, ये ऐसा मूर्ति हो गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये रहा वो पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सर उठाकर देख रहा है टॉप ऑफ स्टैच्यू को, तो स्टैच्यू का टॉप तो ये हो जाएगा ना, ये, तो स्टैच्यू का टॉप ये हो गया। ठीक है, इसको कैसे देख रहा है? सर उठाकर, कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, वापस उसी पॉइंट से, यही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसको देख रहा है? सर उठाकर देख रहा है, किसको? टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो ये पेडेस्टल ये रहा आपका, इसका टॉप, जो मूर्ति का बॉटम है वो पेडेस्टल का टॉप है, यानी दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है ना, इसके टॉप को देख रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है?
तब बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका फाइनल डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंपल कर लेता हूँ इधर पे ये बनाने की जगह। एक मिनट, आपका ये डायग्राम था, ये बनाने की जगह पे मैं लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये हो गई आपकी मूर्ति, और डार्क कर देता हूँ इसको, और ये हो गया आपका पेडेस्टल। ठीक है, अच्छा ना नेमिंग कर देते हैं अभी। ठीक है, नेमिंग हो जाएगा A B C D। ठीक, ये आपकी मूर्ति रही। अच्छा, अभी देखते हैं क्या होता है। किसी का हाइट वाइट नहीं दिया, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल है, तो इतना 1.6 हो गया, इतना 1.6 हो गया, इतना 1.6 हो गया। अच्छा, तो जो बाकी बचा उसको x ले लेते हैं, इतने को x लेते हैं। आधा पता होगा, आधा नहीं पता, तो x ले लेने का, तो चीजें आसान बन जाएंगी आपको सॉल्व करने में। दो ट्राइंगल बाहर निकालते हैं, एक ACD ट्राइंगल बाहर निकालते हैं, ACD, और दूसरा जो ट्राइंगल बाहर निकालते हैं हम लोग BCD। ठीक है, AC कितना हो जाएगा 1.6 प्लस x, और ये एंगल कितना है पूरा 60 डिग्री था, और यहाँ पे 45 डिग्री था, और इसको x लिया था हमने। ठीक है, वापस लगाते इधर tan 60 L बनेगा, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, AC/CD tan 60 होता है √3, AC हो गया 1.6 प्लस x, और CD हमको पता नहीं, तो CD क्या आ गया 1.6 प्लस x/√3। यहाँ पर हम आके अटक गए, अननोन आ गया, तो जब अननोन आ जाएगा तो आगे वाला सॉल्व करने का नेक्स्ट पार्ट। तो CD हो गया मीटर। इधर देखते हैं क्या होता है, tan 45 L बनेगा, वापस से वही चीज, BC/CD, tan 45 1 होता है, BC x होता है, CD पता नहीं है, तो CD की वैल्यू x आ गई। यहाँ भी अननोन आ गया। जब दोनों जगह अननोन आएगा, मैं पहले ही बताया आपको, दोनों को आपको कंपेयर करने का, क्योंकि ये भी CD है और ये भी CD है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 1.6 प्लस x/√3 इक्वल टू x। 1.6 प्लस x इज √3x। ठीक है, √3x माइनस x। तो मुझे तो क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल यानी ये x चाहिए, तो मुझे x की वैल्यू निकालना, तो x कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचा √3 माइनस 1, तो x हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर ये फाइनल हो गया, लेकिन हम जानते हैं नीचे रूट आएगा, तो हमको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज जब करूंगा, जब इसको रैशनलाइज करूंगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से रैशनलाइज करूंगा, नीचे तो 3 माइनस 1 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा 1.6/2 √3 प्लस 1, यानी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो x का फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। यानी दो चीजें, बिल्डिंग और टावर। टावर जनरली बड़ा होता है, लेकिन हम देखेंगे कैसा होता है। टावर है, ये ग्राउंड हो गया और ये बिल्डिंग हो गया, बराबर। अभी हमको मालूम नहीं दोनों की हाइट सेम है कि इक्वल है, सेम है कि अलग अलग है। तो सर वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है सर उठाकर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन में सर उठा के देखना। किसको सर उठा के देख रहा है, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को, टॉप यानी ये टॉप हो गया मेरा बिल्डिंग का, और ये बॉटम हो गया बिल्डिंग का। ठीक है ना, ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग, ये टावर का टॉप हो गया, और ये टावर का बॉटम हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। टावर बॉटम बोल लो, फुट बोल लो, एक ही बात है, फुट और लिख देता हूँ, फुट, फुट। अच्छा, सर उठा के देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, या बिल्डिंग का टॉप यानी इसको देख रहा है। वो कहाँ से देख रहा है, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर के फुट पे आता है, यहां पर आता है और उसको देखता है, 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अगली बार क्या जा रहा है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, सर उठा के देख रहा है। अब किसको देख रहा है, ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देख रहा है, सर उठा के। कहां से, बिल्डिंग के फुट से, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी यहां आता है
और टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री बन रहा है। तो देखो जब 60 डिग्री बनाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो जब 60 डिग्री बनाएगा तो सामने वाली चीज थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो ही तो एंगल ज्यादा बनेगा इधर। ठीक है, अगर सेम रखोगे तो दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल डायग्राम आपका ये बनने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब हटा देता हूँ, बिल्डिंग टावर ये सब हटा देता हूँ, आपका फाइनल डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, इसका नेमिंग दे देते हैं अपन, ये ए बी सी डी, यहाँ थोड़ा मेंशन कर देता हूँ बिल्डिंग, और यहाँ मेंशन कर देता हूँ टावर। किसी में किसी की हाइट दी है कि नहीं देखते हैं, किसी की हाइट दी भी है कि नहीं, किसी की हाइट दी है कि नहीं। इफ टावर इज 50 मीटर है, अच्छा चलो अच्छी बात हो गई भाई, टावर की हाइट दे दी है 50 मीटर, इतना 50 हो गया। ठीक है ना, आपको फिर से वही काम करना है, दो ट्राइंगल अलग अलग कर लेना है। तो एक ट्राइंगल इधर निकाल लेता हूँ मैं, ए बी सी निकाल लेता हूँ, जहाँ ये 60 है और ये 50 है, और दूसरा ट्राइंगल मैं इधर निकाल लेता हूँ, डी सी बी, ये मेरा 30 है। ठीक है ना, तो tan 60 कितना हो जाएगा इस तरफ, ए बी बाई बी सी, tan 60 इतना होता है √3 होता है, ए बी 50 है, बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी हो जाएगा 50 बाई √3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो tan 30 कितना है, डी सी बाई सी बी 1/√3, डी सी पता नहीं है, सी बी भी पता नहीं है। ठीक है ना, तो सी बी क्या हो जाएगा, √3 डी सी, यहाँ पे भी अटक गए, यहाँ पे भी बी सी आया, यहाँ पे भी बी सी आया। तो जब दोनों जगह बी सी आया तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। दोनों जगह बी सी आया तो कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 50/√3 आ जाएगा, √3 डी सी के बराबर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो 50/3 इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो 50/3 यानी 16.66 मीटर। तो ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। बिल्डिंग का हाइट पूछा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने क्या लिया है, डी सी, और डी सी हमारा मिल गया। 50/3 लिखना, 50/3 लिखो, 16.6 लिखना तो 16.6 लिखो। शायद पीछे टेक्स्ट बुक में फ्रैक्शन में दिया होगा, मिक्स फ्रैक्शन में 16/2/3। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये रखोगे तो सबसे बेस्ट है, ये भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या डिमांड करता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट। तो चलो भाई, दो पोल ऑफ इक्वल है स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी ये रोड हो गया आपका, दोनों पोल दोनों रोड के उल्ट अलग अलग जगह पर खड़े हैं। तो एक पोल का नाम ले लिया मैंने ए बी, और एक पोल का नाम दे दिया मैंने सी डी, दोनों का हाइट इक्वल है, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, रोड 80 मीटर चौड़ा है, ये रहा 80 मीटर चौड़ा रोड। ठीक है, तो नीचे लिख लेता हूँ, काम आने वाला है अभी। 80 मीटर चौड़ा रोड, 80 मीटर। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अच्छा, बिटवीन देम बोला है, एकदम मिड पे नहीं बोला है, तो हम कहीं और ले लेंगे, मान लो इधर ले लिया, एकदम सेंटर में नहीं लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन, सर उठाकर देख रहा है किसको, टॉप ऑफ पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो दोनों एंगल भी अलग अलग बन रहा है, तो यानी मिडल ऑफ रोड पर तो नहीं है, मिडल ऑफ रोड पर होता तो दोनों एंगल सेम बनता। तो एक जगह को देख रहा है सर उठाकर, और इसी पॉइंट से दूसरे को भी देख रहा है सर उठाकर, तो सामने वाला एंगल ज्यादा होगा तो इसको 60 ले लेता हूँ और इसको 30 ले लेता हूँ, वो आपका चॉइस है, इधर भी 60 कर सकते हो, उधर 30 कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छा अब क्या कर रहा हूँ मैं इतने को x समझ लेता हूँ, इतने को x समझ लेता हूँ, तो इतना क्या बचेगा, 80 - x। ठीक है ना, अब वो वापस वही काम, दो ट्राइंगल को अलग अलग करते हैं हम लोग, जैसे अब तक करते आ रहे थे। एक ट्राइंगल ले, इसका नाम दे दिया मैंने ई, एक ट्राइंगल ले लिया सी डी, सी डी आपका ये रहा, जहाँ ये 60 डिग्री है और ये x है, तो tan 60 क्या लगेगा, यहाँ पे भी tan 60 हो जाएगा सी डी बाई डी ई। tan 60 होता है √3, सी डी हमको पता नहीं है और डी हमारा x है, तो सी डी क्या हो जाएगा √3x। और दूसरा ट्राइंगल आपको लेना है ये वाला ए बी ई, ए बी ई,
ये अपना 30 है और इतना 80 माइनस एक्स है, ठीक है। तो tan 30 बन जाएगा ए बी बाई बी ई। tan 30 होता है 1/√3, ए बी हमको पता नहीं, और बी ई 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 ए बी बन जाएगा। अब मेरी बात समझो, यहाँ भी ए बी आया, यहाँ ए बी आया, यहाँ सी डी आया, तो आप लोग एक बात देखो, ए बी और सी डी इक्वल था कि नहीं? दोनों का पोल का हाइट इक्वल था, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सी डी है, यानी 80 माइनस एक्स बाई √3 की वैल्यू √3 एक्स के बराबर हो गई। तो 80 माइनस एक्स इज 3x, तो 80 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आ गई 20, इतना 20 हो गया, ठीक है। बोला भाई फाइंड द हाइट ऑफ पोल, अरे ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है अभी तो, ठीक है, हाइट ऑफ पोल। तो देखो ये भी पोल है और ये भी पोल है, लेकिन मुझे सी डी में पोल की हाइट सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा आसान है। सी डी क्या होगा, √3x, यानी √3 इंटू 20, यानी बन गया 20 √3 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होता है सम, लेकिन आगे भी शायद कुछ हुआ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ढूंढना है, यानी डीई भी ढूंढना है आपको, एक मिनट, आपको डीई भी ढूंढना है और ईबी भी ढूंढना है। तो डीई मेरा x था, यानी 20 आ गया, और ईबी मेरा, बीई मेरा 80 माइनस एक्स था, यानी 80 माइनस 20, जो कि आ गया 60 मीटर मीटर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 11। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, तो डायग्राम में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक सेकेंड, हाँ, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो नदी के एक किनारे पर, एक टावर खड़ा है, ये रहा आपका टावर ए बी, ठीक है, ये रहा वो आपका ए बी, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अनदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, दूसरे किनारे पे, किसी एक किनारे पे, इस किनारे पर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां पे एक पॉइंट है दूसरे किनारे पे, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सर उठाकर देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप ऑफ टावर को। तो यहां से उस सर उठाकर देख रहा है टावर के टॉप को, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये रहा आपका 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सामने बना लेता हूँ ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये पॉइंट ये रहा, ये आपका दूसरे किनारे पे देख रहा है, तो आपका ये बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये बन जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, फिर क्या बोला, फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब ये ना 20 मीटर दूर खसका, अब 20 मीटर दूर खसका, यानी देखो आप लोग ये समझो, ये नदी का किनारा था, ये नदी का किनारा है, ये दोनों, तो बीच में तो नदी होगी ना, बीच में तो नदी होने वाली है। अब वो 20 मीटर दूर चला, अब वो 20 मीटर दूर चला, यानी या तो पीछे गया होगा या तो आगे आया होगा, ठीक है ना। अगर आगे आएगा तो पानी में डूब जाएगा भाई, वैसे तो नहीं जाने वाला है, लेकिन भाई भरोसा नहीं, सब में तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जब वो जा रहा है ना तो वापस टावर को देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, तो आगे जाएगा तो भाई एंगल तो बढ़े जाएगा। तो इसका मतलब वो बच्चा, जो भी वो इंसान देख रहा है, वो पीछे जाकर देख रहा है, वो 20 मीटर पीछे आया, इतना आया और देखा, तो कैसे मालूम पड़ेगा, पड़ गया हमको पीछे आया, क्योंकि यहाँ एंगल बना रहा था कम, कम यानी 30 डिग्री बना रहा था, इसलिए हमको अंदाजा हो गया कि वो इंसान पीछे आया होगा, ठीक है। अच्छा, बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी इस पे क्वेश्चन मार्क हो गया अपने लिए, और फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल यानी ये जो नदी है इसका विड्थ पूछा है, तो इसका विड्थ में ले लेता हूं x। तो आपको वैसे ही करना है जैसा आप तक करते आ रहे हो, दो ट्राइंगल लेना है, दोनों का पार्टीशन करना है। तो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज 60 डिग्री, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल डी इज 30 डिग्री। ये तो पूरा 20 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, पूरा लेंथ 20 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसमें लगेगा 1060 हो जाएगा ए बी बाई बी सी, 1060 √3 होता है, ए बी पता नहीं और बी सी कितना है, एक्स हो गया, तो ए बी हो जाएगा √3x। दूसरे में tan 30 लगेगा,
tan30 हो जाएगा ए बी बाई बी डी। tan30 1/√3 होता है, ए बी पता नहीं, और बी डी कितना है 20 प्लस एक्स। तो ए बी क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाय √3। अब देखो यहाँ पे भी अननोन आ गया, यहाँ पर भी अननोन आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब दोनों अननोन आएगा तो आपको क्या करना है, सम को कंपेयर करना है। तो ये भी इक्वेशन 1 ए बी है, इक्वेशन 2 भी ए बी है, तो दोनों ए बी होगा तो √3x इसके बराबर आ जाएगा 20 प्लस एक्स बाय √3 के बराबर। तो √3 इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो इसके बाद अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू हो गई 10 मीटर, यानी ये विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो 10 मीटर का हो चुका है। अब मुझे हाइट ऑफ टावर यानी ए बी चाहिए, तो ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जिसमें कैलकुलेशन आसान होगा वो उसमें डालूंगा। तो 20 सॉरी ए बी की वैल्यू √3x है, तो x की वैल्यू तो मिल चुकी है अपनी 10, तो x का आंसर आ गया हाइट ऑफ टावर का 10√3 मीटर। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 डिमांड कर रहा है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग में बना ले रहा हूँ, ये रहा 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है ना, बिल्डिंग हो गया मेरा, ए बी मेरी बिल्डिंग हो गई। ठीक है ना, कितना मीटर है 7 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके टॉप से यानी इंसान इधर खड़ा है, ये रहा ए पे इंसान कोई खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, टॉप से देख रहा है, एक तो वो ए पॉइंट से देख रहा है और यहां पर खड़े होके भी वो सर उठा कर देख रहा है। किसको देख रहा है, टॉप ऑफ केबल टावर, तो केबल टावर कहीं ऊपर ही होगा। ठीक है ना, तो अभी तो वो सर उठाकर देखा, वरना सर कैसे उठाता। ठीक है ना, यहाँ पे रेफरेंस लेवल हो गया आपका, कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है ना, तो सर उठाकर देखने पर केबल टावर 60 डिग्री बन रहा है, और बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। अब ये टावर ये रहा आपका, सीडी आपका टावर हो गया, टावर का फुट डी हो गया, अभी उसी पॉइंट से फुट को देख रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो रेफरेंस लेवल से ही तो मुंडी घुमाया होगा देखने के लिए, तो यहाँ पे 45 डिग्री आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ 45 डिग्री डाल देते, तो यहाँ 45 डिग्री आपको नहीं डालना है, आपको समझना है कि हमेशा रेफरेंस लेवल से ही एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा अब वापस वही चीज, आपको सारा पॉइंट मार्क कर देना है, उसके बाद दो ट्राइंगल ढूंढना है। दो ट्राइंगल कौन सा है, तो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ए सी ई। अच्छा एक और चीज, अगर इतना 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड उतना इक्वल होगा, और इतने को हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल सी ई ए, और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी। इसमें एंगल ए 45 डिग्री है और इसमें एंगल ए 60 डिग्री है। तो पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे अगर tan 60 लगाओगे तो tan 60 बनेगा सी ई बाई ए ई। tan 60 होता है √3, सी ई की वैल्यू x है और ए ई हमको पता नहीं है, तो ए ई हो जाएगा x बाई √3। ठीक है, इसको यहाँ पे रोक देते हैं, अननोन आ गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, तो दूसरा ट्राइंगल ये है ए ई डी। तो बुक आप लोग टर्न कर लो, या तो एंगल आपको अल्टरनेट करके यहाँ पे कर लो, एक ही बात है, अल्टरनेट इंटीरियर करके आप नीचे कर सकते हो, या तो बुक टर्न करके आप लोग ट्राइंगल वही देख सकते हो जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये ब्लू वाला। तो tan 45 अगर आप लगाओगे इधर पे, तो tan 45 हो जाएगा ई डी बाई ए ई डी बाई ए ई। tan 45 वैसे 1 होता है, ई डी 7 है और ए ई हमको पता नहीं है, तो ए ई की वैल्यू 7 आ गई। तो देखो दोनों डब्बे में ए ई की वैल्यू है, ये भी ए ई है, इक्वेशन 1 भी ए ई है, इक्वेशन 2 भी ए ई है। ठीक है ना, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो दोनों को कंपेयर करूं तो एक्स बाई √3 की वैल्यू 7 के बराबर हो जाए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर। ठीक है, अच्छा फिर हमको सम में क्या पूछा है, वैसे सम में हमको पूछा है फाइंड द
हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर, तो टावर मेरा ये पूरा का पूरा टावर था, ये पूरा टावर था, ये देखो मैं येलो कलर से दिखाता हूं आपको, ये पूरा मेरा टावर था, ये पूरा मेरा टावर है। तो सीडी मेरा टावर है, तो सीडी की जो वैल्यू है, सीडी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x प्लस 7, यानी 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन निकाल लो तो फाइनल आंसर आपका ये दिखेगा। तो फाइनल आंसर आपका सीडी का टावर का हाइट 7 × √3 + 1 है। बहुत लोग 7√3 लाकर छोड़ देते हैं, तो 7√3 पर आपको सम को छोड़ नहीं देना है, आगे आपको सम सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल। तो 75 मीटर लाइट हाउस है, मेरा लाइट हाउस, ये भी लाइट हाउस हो गया आपका, लाइट हाउस, उसके टॉप से ये 75 मीटर है, ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर लाइट हाउस, यानी उसके ऊपर से है ना, क्या देख रहा है वो, इधर हटा देता हूँ इसको, लाइट हाउस है, क्या देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, दो शिप को देख रहा है, डिप्रेस, एंगल ऑफ डिप्रेशन से, यानी सर झुका के, तो दोनों शिप या तो इधर और इधर भी हो सकती है, शिप और शिप, या तो एक दूसरे के जस्ट पीछे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब सम पढ़ के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों को जब देख रहा है शिप को, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, दो शिप को देख रहा है तो भाई 30 और 45 बन रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी दोनों शिप एक दूसरे के जस्ट पीछे है, तो यहां से इस बंदे का रेफरेंस लेवल होगा, रेफरेंस लाइन। अब सर झुका के वो इस शिप को देखेगा, एक मिनट अच्छे से नहीं बना, सर झुका के वो इस शिप को देखेगा, तो सर इतना झुका, और इस शिप को देखने के लिए वो इतना सर झुकाएगा, अब जाके उसको ये शिप दिखेगा, अब जाके उसको ये शिप दिखेगा, ठीक है। और ये अपना सी हो गया, तो है ना, तो ये शिप 1 हो गया और ये शिप नंबर डी शिप 2 हो गया। अच्छा, अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे बच्चे लोग है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन में ना एक गलती कर देते हैं, वो ये पार्ट नहीं बनाते, तो बहुत लोगों को नहीं आता भी, नहीं समझ में भी नहीं आता कैसे बनाया जाए। मेरी बात सुनो, जब उस इंसान ने इस शिप को देखने के लिए सर झुकाया होगा, तो खाली इतना ही सर घुमाया होगा, और जब इस शिप को देखने के लिए घुमाया होगा, इतना पूरा सर घुमाया होगा। तो सीधी बात है, पहले कम एंगल बना इसलिए कम घुमाया, इसलिए 30 डिग्री कम है, दोनों में से 30 डिग्री कम है, इसलिए 30 डिग्री इधर बना। और जो दूसरा जो बड़ा एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा, मैं ऐसा नहीं बनाता, मैं आपको ऐसा सजेस्ट कर दूंगा, आपको क्या करना है ना, आप ऐसा कर लेना, देखो ऊपर के एंगल का तो वैसे भी काम नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जितना नजदीक रहोगे एंगल उतना बढ़ेगा। तो सी टावर के ज्यादा नजदीक है इसलिए ये 45 कर देना, और ये थोड़ा दूर है तो इसको 30 कर देना। लेकिन अगर ऊपर का नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेगा, तो क्या करने का, ऊपर वाला एंगल कैसे बनाने का, आप लोग 30 वाली लाइन पे चलते जाने का, चलते जाने का, चल चल के थोड़ा ऊपर हाइट तक पहुंचने का, और इतना खींच देने का 30 डिग्री, 45 डिग्री वाली लाइन पे खींच जाने का, जाने का, जाने का, थोड़ा ऊपर तक आने का, और लिख देने का इसमें 45 डिग्री, समझे। तो वहां से यहाँ आता है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, मेन एंगल यही की हमको जरूरत है, ठीक है। तो सम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा, अब क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी ये डिस्टेंस पूछ लिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल वैसे ही लूंगा जैसे अब तक करते आ रहा था। एक ट्राइंगल हो गया एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, मैं इधर बना देता हूँ ना डायरेक्ट, ट्राइंगल एबीसी, तो एक ट्राइंगल हो गया एबीसी, ए बी सी, जिसमें ये 75 है, ये 90 है, और ये 45 है। अच्छा, दूसरा जो ट्राइंगल हो गया वो है ए बी डी, ए बी डी, जिसमें 90 है, ये 30 है, और ये 75। दोनों पे वापस वैसे ही सम होगा जैसे अब तक करते आ रहे थे, दोनों पे लगेगा 10, तो इसमें हो जाएगा 10 45 ए बी बाई बी सी, 10 45 1 होता है, ए बी 75 है, बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी की वैल्यू हो गई
75 मीटर, ठीक है, इसकी वैल्यू 75 मीटर आ गई। दूसरा वाला सम आते हैं, दूसरे वाले सम पे फिर से 10 लगाएंगे। अच्छा, तो tan 30 इज AB बाय BD। tan 30 1/√3 होता है, AB की वैल्यू 75, BD हमको पता नहीं, तो BD की वैल्यू हो गई 75√3। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब दोनों डब्बे में आंसर आएगा, जब दोनों बॉक्स में आंसर आएगा, तो या तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा या तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, वो आपको सम पढ़ने के बाद पता चलेगा। हमको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी हमको CD पूछा है, हमको CD की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। अब सब में हमको देखते हैं क्या क्या मिल गया, हमको BD मिल गया, BD मिल गया यानी ये पूरा मिल गया, ये पूरा मिल गया, ठीक है। और क्या मिल गया, BC मिल गया, यानी ये मिल गया। अब पूरे में से BD में से BC निकालूंगा तो अपने को CD मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना हो जाएगा, BD माइनस BC। तो BD की वैल्यू कितनी निकली 75√3 और BC की वैल्यू कितनी निकली 75। तो 75 कॉमन, अंदर क्या बच गया √3 माइनस 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना निकल गया 75 × √3 माइनस 1 मीटर।